हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 कंपनी सेक्रेटरी। मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। इसका मीनिंग क्या होता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है जो कॉरेस्पॉन्डेंस कंडक्ट कराता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है और कॉरपोरेशन या पब्लिक बॉडी के लिए वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। अब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपनी सेक्रेटरी की रोल इंपॉर्टेंट है इंश्योरिंग करने में कि कंपनी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करती है या नहीं करती है। ये कंपनीज एक्ट कौन से ये कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के कंप्लाइंस के इंश्योर करते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होता है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में बताया गया है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी में सेक्रेटरी का रोल इंपॉर्टेंट है इंश्योर करने में कि कंपनी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करती है या नहीं। काइंड्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। इसकी इमेज हमें इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपने इसने तीनों टाइप्स को डिस्क्राइब करा है सेक्रेटरी के अंदर। सबसे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट वाले सेक्टर में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ये प्राइवेट लेवल पर काम करते हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑफिसर्स हो गए और प्रोफेशनल्स के लिए। एग्जांपल समझते हैं, जैसे लोकल बॉडीज़ हो गई और ट्रेड यूनियंस में भी होते हैं, किसमें प्राइवेट सेक्रेटरी इसके अंदर बोले जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, यह ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे क्लब्स हो गए, एसोसिएशंस हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी और कंपनी कॉरपोरेट बॉडीज़ होगी। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे ये होते हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि कैबिनेट हो गए, मिनिस्ट्रीज़ होगी और मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। ये इमेज से और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें प्राइवेट के अंदर क्या आता है, इंडिविजुअल हो गए, ऑफिसर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, लोकल बॉडीज़, ट्रेड यूनियंस, क्लब, एसोसिएशन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, कंपनी कॉर्पोरेट बॉडीज़। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे इसमें आगे आपको डायग्राम से और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक एक करके पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, ये असाइन होता है उनके लिए। जो हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए एग्जीक्यूट के लिए असाइन होता है। उनका काम होता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस, शेड्यूल और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को मैनेज करना। ये एग्जीक्यूटिव के पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल समझ, जैसे कोई कंपनी है, उस मतलब कंपनी के सीईओ के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी सीईओ को शेड्यूल, कॉरेस्पॉन्डेंट और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को मैनेज करता है। अब दूसरा इसमें और क्या हो गया, प्राइवेट सेक्रेटरी के असाइनमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे इंडिविजुअल हो गए, ऑफिसर्स हो गए और कौन हो गए, ये प्रोफेशनल। सबसे पहले इंडिविजुअल में क्या होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव के लिए असाइन हो सकता है। ऑफिसर्स में प्राइवेट सेक्रेटरी में कि वेरियस ऑफिसर के साथ काम कर सकते हैं ऑफिसर्स में। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशनल के साथ क्लोजली काम करते हैं ये। सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, ये उस टाइप मतलब किस टाइप का वो हो गया इसमें सेक्रेटरी, ये होता है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गए, क्लब्स हो गए, एसोसिएशन हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए और कंपनीज कॉरपोरेट बॉडीज़ हो गई। इसके अंदर उनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैंडल करते हैं कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना होता है इनका काम। किसका, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कौन सा एग्जांपल हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गई उसकी। लोकल बॉडीज़ मतलब लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ में सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैंडल करते हैं। ट्रेड यूनियंस हो गया, क्लब्स एसोसिएशन हो गया, जिसमें सेक्रेटरी मेंबरशिप, इवेंट्स और कम्युनिकेशन मैनेज करते हैं। कॉपरेटिव सोसाइटीज़ में के अंदर क्या करते हैं, रिलेशंस और कंप्लाइंस हैंडल करते हैं इसको, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव में। कंपनी कॉर्पोरेट बॉडीज़ में क्या करता है ये, इसमें कंपनी सेक्रेटरी लीगल कंप्लाइंस और गवर्नेंस इंश्योर करता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे काम करता है, ये एक सीनियर ऑफिशियल होता है, ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसी करता है। उनका रोल इंपॉर्टेंट है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में। एग्जांपल समझते हैं, कैबिनेट में क्या होता है, ये इंडिया में सीनियर ब्यूरोक्रेट होता है जो मिनिस्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। मिनिस्ट्री में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस ओवरसी करता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मिनिस्टर्स में क्या होता है कि ये मिनिस्टर्स के साथ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पर क्लोजली काम करते हैं। अब अपॉइंटमेंट देखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के जो बाय बोर्ड के थ्रू कैसे अपॉइंटमेंट होता है इसके अंदर।
कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 के टेबल ए और मतलब टेबल ए में रेगुलेशन 82 के अकॉर्डिंग बताएंगे ये लोग, ठीक है। बोर्ड एक स्पेसिफिक बोर्ड के एक स्पेसिफिक टर्म के लिए जो रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा और जो कंडीशंस बोर्ड को सही लगे उनके अंडर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। जिस बोर्ड को यह पावर भी है कि वह कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव कर सके। एग्जाम्पल समझते हैं, कोई कंपनी है, जैसे कंपनी में इंडिया में एग्जाम्पल है इन्फोसिस इन इंडिया में जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मतलब ICSI का मेंबर, ठीक है। और बोर्ड अपॉइंटमेंट की टर्म्स डिसाइड करते हैं कि जैसे कि रेम्यूनरेशन और सर्विस की कंडीशंस को। अगर बोर्ड परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है तो वह कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव कर सकता है। कि आपकी समझ में आ गया। आप इसके शेड्यूल को और कंपनीज एक्ट को याद कर लेना कि अगर पूछ सकते हैं कि कौन अपॉइंटमेंट करता है कि कौन से शेड्यूल में लिखा है, ऐसे करके। स्टेटस और उसकी पोजीशन कैसे, मतलब क्या काम है इसका। सेक्रेटरी का स्टेटस या पोजीशन के बारे में बात करते हैं। एक सेक्रेटरी के पास सिर्फ मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए। सेक्रेटरी का पोजीशन कंपनी में उनके रोल के टर्म्स में डिस्कस किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे इंडिया में टाटा मोटर जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडल करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस इंश्योर करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और बोर्ड और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करना, ठीक है। उनके पास एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती है, लेकिन कंपनी को लीगल और रेगुलेटेड नॉर्म्स फॉलो करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब डिसमिस मतलब सेक्रेटरी डिसमिस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेक्रेटरी को कंपनी एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू नोटिस इन राइटिंग देके सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है। अगर फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है तो वही कंपनी ड्यू नोटिस देके एम्प्लॉयमेंट को पहले टर्मिनेट कर सकती है। कंपनी सेक्रेटरी को बिना नोटिस के डिसमिस किया जा सकता है विलफुल डिसओबीडियंस, मिसकंडक्ट, मोरल नेग्लिजेंस, इनकम्पिटेंस, परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। कुछ इन केसों के बीच में बोल सकते हैं कि अगर HCL टेक्नोलॉजीज इंडिया जैसे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लेंट्स इंश्योर करने में निगलेक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि कंपनी के लिए लीगल इश्यूज आते हैं, बोर्ड कंपनी सेक्रेटरी को बिना नोटिस के डिसमिस करने के डिसाइड कर सकता है इनकम्पिटेंस ये या नेग्लिजेंस के वजह से। अब दूसरी तरफ अगर कंपनी सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए नोटिस पीरियड स्पेसिफाई करता है तो कंपनी डिसमिसल के लिए वो प्रोसीजर फॉलो करेगी। ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की, अब इसकी ड्यूटीज़ को देखेंगे हम। कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर के रूप में कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ कंपनी के कंप्लाइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से जुड़ी सभी चीज़ों को कवर करती है। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ मतलब ये वो ड्यूटीज़ हैं जो लॉ के द्वारा मैंडेटेड होती हैं, जिनकी कंपनी सेक्रेटरी को परफॉर्मेंस करनी होती है। एनुअल रिटर्न और साथ के डॉक्यूमेंट्स को साइन करना। कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फाइल्ड एनुअल रिटर्न को साइन करता है। कंपनी के डिटेल जैसे कि शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स और रजिस्टर्स ऑफिस की एक्यूरेसी इंश्योर करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इन्फॉइस में कंपनी है, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट किए गए एनुअल रिटर्न को साइन करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और डायरेक्टर प्रोफाइल जैसे डिटेल्स को कंफर्म करता है। बुक्स और रजिस्टर्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना। कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी बुक्स जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मिनट बुक्स और दूसरे रजिस्टर्स को कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करना इंश्योर करता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स में कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करता है, जैसे जिसमें शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन डिटेल होती हैं और इंश्योर करता है कि रेगुलरली अपडेटेड हों। इशू शेयर सर्टिफिकेट्स। अब इसमें क्या होता है कि शेयर सर्टिफिकेट इशू करने में कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करने में इन्वॉल्व होता है जब शेयर्स अलॉट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी में जब न्यू इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट्स को री इशू करके ओवरसी करता है। बिजनेस कमिटमेंट से पहले मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करने में सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ के लिए, ये किसकी बात हो रही है, पब्लिक कंपनीज़ के लिए डिक्लेरेशन करने में
ठीक है। जैसे पब्लिक कंपनीज़ के लिए कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस कमेंसमेंट के लिए रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, जब इंडिया में एक नया पब्लिक कंपनी जैसे कि टेक स्टार्टअप बिजनेस कमेंस करता है तो कंपनी सेक्रेटरी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के साथ कंप्लाइंस इंश्योर करता है। जनरल ड्यूटीज़ में क्या होता है कि जनरल ड्यूटीज़ ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ब्रॉडर ड्यूटीज़ हैं। डायरेक्टर्स और दूसरे मैनेजर पर्सनल के लिए ड्यूटीज़ होंगी। कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स को कंप्लेंट्स और गवर्नेंस मैटर पर एडवाइस करता है। जैसे विप्रो में कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ कंपनी को अफेक्ट करने वाले रेगुलेटरी अपडेट्स पर ब्रीफ करता है। शेयर होल्डर पब्लिक के लिए ड्यूटीज़ होंगी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी मैटर्स पे कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी एगमर्स मतलब AGMs के दौरान शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। आउटसाइड पब्लिक के लिए ड्यूटीज़ कैसे कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेटर जैसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जो एक्सिस बैंक जैसे कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी सेबी के साथ कंप्लाइंस मैटर्स पर रिलाइज करता है। ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, मतलब है कि जो ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ड्यूटीज़ कंपनी सेक्रेटरी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ इंश्योर करता है। एग्जांपल समझते हैं, जो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को ओवरसी करता है। इसमें जैसे मिसलेनियस ड्यूटीज़ में क्या होता है कि बोर्ड द्वारा असाइन की गई कंप्लाइंस के लिए रिक्वायर्ड दूसरी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से और समझते हैं कि जब किसी भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी एक एडहॉक कंप्लायंस टास्क हैंडल कर सकता है, जैसे कि रेगुलेटरी क्वेरीज का जवाब देना। लायबिलिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, अब इसमें कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां दो तरह की होती हैं। पहले स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़, मतलब यह लॉ के द्वारा लगाई गई जिम्मेदारियां होती हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, इन्फॉइस जो में कंपनी सेक्रेटरी को कंपनीज एक्ट के साथ कंप्लाइंस इंश्योर करना होता है, नहीं तो पेनल्टीज़ या लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट से आने वाली जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी पार्ट होता है, सीक्रेटली पार्ट होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, टाटा मोटर्स में अगर कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिक कंप्लाइंस टास्क हैंडल करने के लिए एग्रीमेंट साइन करता है तो वह कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब दे आर लायबल टू फुलफिल दोज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब हम राइट्स एंड पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी मतलब हेड्स द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट को लीड करता है, कंप्लाइंस और गवर्नेंस जैसे टास्क को ओवरसीज करता है। एग्जांपल, विप्रो में कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेटरी कंप्लाइंस इंश्योर करने के लिए सेक्रेटरियल टीम को मैनेज करता है। इसमें नेक्स्ट क्या है, राइट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज और कंट्रोल करने के लिए राइट्स हैं। एग्जांपल, जैसे एक्सिस बैंक में कंपनी सेक्रेटरी कंप्लाइंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। हर पॉइंट क्या है, राइट टू साइन डॉक्यूमेंट्स नीडिंग ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को साइन करने का राइट है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर को कंपनीज के साथ फाइल्ड एनुअल रिटर्न को साइन करता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, राइट टू क्लेम सैलरी एक्सेट्रा। सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए राइट है। इसके अंदर इसमें किस चीज़ का राइट होता है, इनके पास सैलरी और अदर बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए इनके पास एक ये राइट हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, जो HCL के टेक्नोलॉजीज़ में किसी भी कंपनी है, इस कंपनी में टेक्नोलॉजी में किसी भी एम्प्लॉयज़ की तरह कंपनी सेक्रेटरी अपने वर्क के लिए कंपनसेशन रिसीव करता है। उसकी रिस्ट्रिक्शंस की पावर्स पढ़ेंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन दी पावर्स ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ पे इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे शेयर्स को अलॉटमेंट या ट्रांसफ़र रजिस्टर कराने के लिए राइट्स नहीं है इनके पास। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है बिना ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथराइजेशन के शेयर्स अलॉट या ट्रांसफ़र रजिस्टर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, जैसे मारुति सुजुकी में शेयर अलॉटमेंट बोर्ड द्वारा डिसाइड होता है कि कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा नहीं किया जा सकता है ये कंपनी की। तब इनके पास कौन सा नो राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इसके पास ये कोई राइट नहीं, कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने का राइट इसके पास कोई नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरी बिना ऑथराइजेशन के कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई इनवॉइस जैसी कंपनी में एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन है,
रिप्रेजेंटेशन होगी ऑथराइज कर डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स हैंडल करते हैं, ना कि ये जो हमारा वो कंपनी का सेक्रेटरी वो नहीं इसको हैंडल करता है। उसके बाद और क्या, नो राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अनलेस ऑथराइज्ड। इसमें कहने का मतलब कि कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का राइट नहीं है इसके पास बिना ऑथराइजेशन के। कंपनी सेक्रेटरी को कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने के लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं वो कि अपने हिसाब से चल वहाँ पे जाके अपना वो चलाने लगे, अपने अथॉरिटी में ले लें, ऐसे करके कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल समझते हैं जैसे कि कोई टाटा मोटर्स में कंपनी में है, कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड अप्रूवल बिना मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता हो। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।